अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कल की अफरा तफरी में कैबिनेट में एक अहम वारदात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डाली गई है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा और दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे जो अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अदालत में जो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हम अदालतों को अब फुल बेंच को मानेंगे, ये 3 रुकनी बेंच को हम नहीं मानेंगे। ये वो लोग थे जो हमें ये बताते थे कि अदालतों के आपने तकद्दुस का ख्याल रखना है। ये वो लोग थे जो हमें ये बताते थे कि अदालतों के फ़ैसले के हम तकरीम करते हैं, अदालतों के हम बड़े तकद्दुस करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। इस पर अब बात करते हैं और अब कहते हैं कि हमने अदालतों के फ़ैसले मानने नहीं है। एक तो गैर कानूनी, ऊपर से सीना जोरी। कल मरीम नवाज़ साहिबा की ट्वीट्स भी सामने आई जो अदालतों के बारे में उनने कहा, तो उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले ज़रा डिस्कशन करते हैं जो एक अहम वारदात डाली गई है, और वो वारदात जो डाली गई है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को दिवालिया बनाकर, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, कुछ यूँ हुआ कि कल जब ये तमाम अफरा तफरियाँ हो रही थी, कल जब ये तमाम बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हो रही थी, एक तरफ अदालत में जिस तरीके से वहाँ पर मामलात चल रहे थे, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के मामलात चल रहे थे, तो इन तमाम तर चीज़ों को जब हमने एनालाइज करके देखा और तमाम लोगों का जो फोकस था वो इस साइड पर था, फिर एक और शोशा भी जोड़ा गया बीच में कि आपने जो बुनियादी तौर पर कि इलेक्शन या मुदाखलत हो सकती हैं, तो इस पर भी बात की गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सबके फोकस यहाँ पर थे। वहाँ कैबिनेट में जो एक अहम वारदात डाली गई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कैबिनेट में हुआ क्या? कैबिनेट में कल एक अप्रूवल इन्होंने पास की है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान चूँकि दिवालिया हो रहा है तो हम जो इनके मखसूस असासे हैं, अहम असासे हैं, वो बेच देते हैं। अच्छा, वो अब अहम असासे कौन से हैं पाकिस्तान की? मिसाल के तौर पर कुछ भी हो सकता है, वो आपके कुछ अहम जगह हो सकती है, कुछ अहम आपके जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, वो हो सकती है, उसको नीलाम किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अब अगर कोई भी नेक्स्ट हुकूमत आती है, वो इस बारे में कोई पूछ गछ नहीं कर सकती, वो अदालत में कोई चैलेंज नहीं कर सकते, वो अदालत में कोई बात इस पर नहीं कर सकते, इवन अदालत में पटिशन दायर भी नहीं हो सकती। जिसको बेचा है, जिस दामों पर बेचा है, जिस कानून के तहत बेचा है, जो चीज़ उनने की है वो कुछ नहीं कर सकते। ये कैबिनेट की बात मैं कर रहा हूँ कि कैबिनेट ने इस चीज़ की अप्रूवल दी है कि इसकी रेगुलेशन, इसके प्रोसेस, इसके बेचने के हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी। जब बेच दी तो बेच दी, यानी इस कानून के तहत ये कल को कुछ भी बेच सकते हैं और उसके बारे में पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी। और किस किस्म की अप्रूवल की? अदालत भी चैलेंज नहीं कर सकते, अदालत हुक्म भी नहीं, पटिशन भी दायर नहीं हो सकती, और वो बेच सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक बहुत बड़ी और बड़ी वारदात इसे मैं समझता हूँ। और जो कल की अफरा तफरी में हुआ, कल तमाम लोगों का फोकस वहाँ पर, तो यहाँ पर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर इसमें कुछ भी हो जाता है, अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ों को बेच दिया जाता है जो कि कल यकीनी तौर पर ये अपने फ़ायदे के लिए, हमने माजी में तो इनका देखा हुआ है कि जिस चीज़ में इनका फ़ायदा होता है, पाकिस्तान का थोड़ा बहुत फ़ायदा अगर 20% हो रहा है तो 80% इनके ख़ानदान का होना चाहिए, तो ऐसे काम करते हैं। तो ये कैबिनेट की जो अप्रूवल थी मेरे ख्याल में बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, और इसको जितना हमें उछालना चाहिए, इसको उछाल देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पोशीदा है, बहुत सारे राज पोशीदा है जो कि अभी खुलकर सामने नहीं आएंगे। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अदालत में इसको नहीं पटिशन दायर कर सकते? क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपसे पूछा नहीं जा सकता? क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप पब्लिक करें या ना पब्लिक करें? क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपने इस चीज़ पर बात करनी या नहीं करनी? लेकिन आपको ये शाहाना कानून पास करने की क्या ज़रूरत पेश आई? वजह कुछ तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो इसमें मौजूद है। अच्छा, इस पर एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल की जो अफरा तफरी में हमने देखा, और वहाँ पर जो बुनियादी तौर पर अदालतों में हुआ, अब ये अदालतों पर अटैक करने लग गए। पहले क्या कहते थे कि हम अदालतों के तकद्दुस का ख्याल रखते हैं, हम जजेस के तकद्दुस का ख्याल रखते हैं, अदालतों का जो भी फैसला आएगा हम वो एक्सेप्ट करते हैं, अदालत जो भी कहती है हम दिल से मानेंगे। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि ये 3 रुकनी बेंच हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में क्यों फ़ैसला करती है? ये 3 जजेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में क्यों फ़ैसला करती है? मरीम नवाज़ ने कल कहा कि किसी की ये लाडले को इस तरह एकदम से पटिशन दायर होना, इनने तो पटिशन दायर की, रात को लोग निकले, उस रात फिर भी समाअत नहीं हुई। कासिम सूरी का याद कीजिए, जब
अदालतें रात 12 बजे को नहीं, बगैर किसी पटिशन दायर करके सोमोटो एक्शन लिया गया और वो तमाम चीज़ें कलअदम करार दी गई। यहाँ तो वेट करना इनको पड़ा, वहाँ जजेस इस्लामाबाद से यहाँ पर आए और फिर उसके बाद यहाँ पटिशन हुआ। जब पटिशन यहाँ पर दायर होता है तो फिर बुनियादी तौर पर उस पर अमल किया जाता है। अमल इस इन टर्म्स ऑफ दिस के प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने के बाद उस पर समाअत हुई और फिर अब सोमवार के दिन तक वो चले गए। लेकिन जैसे ही समाअत के लिए मुकर्रर हुई, इनका टोन चेंज हुआ, और टोन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उनको पता था कि गैर कानूनी काम हमने किया। डिप्टी स्पीकर ने अगर कल तो पूरी असेंबली के सामने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो फैसला दिया उस फैसले के रोशनी में वो करो। कल जब चीफ साहब ने सवाल किया कि आपने किस फैसले के तहत, किस मेरे फैसले के तहत, किस मेरे नोट, किस मेरे रिमार्क्स के तहत ये फैसला दिया, तो फिर कोई जवाब देने से कासिर रहे। तो जवाब उनके पास था नहीं और फैसला उनने दे दिया था, चूँकि उनको खुद मालूम था कि एक काम हमने गैर कानूनी तरीके से किया, एक काम हमने जो किया है वो उसका कोई न सर है न पाँव है। तो लिहाजा क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि इसको ना माने, अदालत पर प्रेशर बिल्ड करे। आप इतना कह दें कि हमने इन जजेस को मानना नहीं है, इन 3 रुकने बेंच को हमने किसी फैसले में इससे को एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो लिहाजा इन पर मज़ीद प्रेशर डेवलप करें। अब ये ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ी अहम चीज़ है। ये क्या कर सकते हैं, ये इस बेंच का बाइकाट कर सकते हैं। अगर इस बेंच का बाइकाट करेंगे इट्स मीन कि अदलिया का वो बाइकाट कर रहे हैं, वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं, उनको गैर कानूनी तरीके फैसले चाहिए। उनको ये चाहिए कि हाँ भाई हमजा शहबाज जो है वो बग़ैर अक्सरियत के वज़ीर आला बना दे। क्यों, आपके दादाजी का मुल्क है यार, क्या बात आप कर रहे हैं कि आपको बग़ैर अक्सरियत के, आपने जिस तरीके से कानून के दजिया भी करे और आपको इस तरीके से माफ़ कर दिया जाए। कुछ शर्म की चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसे उसूल परस्तों की जो कुछ चीज़ें हैं वो उसे हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये इस वक्त अहम चीज़ें चल रही है और इस पर फोकस करना चाहिए। और पहली चीज़ जब मैंने कही कि अफरा तफरी में जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वारदात डाली गई है, इस पर नज़र रखनी चाहिए और इस पर बोलना चाहिए। तमाम सोशल मीडिया के मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरह स्टोरी को इतना कवर नहीं करें, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त ये सबसे बड़ी अहम स्टोरी है और इसमें कुछ भी पाकिस्तान के लिए हो सकता है। तो ये 2 अहम चीज़ें मैंने आपसे कहना ज़रूरी समझी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाले और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।